गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। करंट अफेयर के इस सेशन में आज हम लोग पढ़ेंगे चर्चित व्यक्ति, सुप्रसिद्ध ऐसे व्यक्ति जो कि हमारी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं, उनके संदर्भ में हम लोग आज स्टडी करेंगे करंट अफेयर के इस सेशन में। और जनवरी 2023 से लेकर के जनवरी 2024 तक के ऐसे सारे मैटर को आज हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे। किसी व्यक्ति का या तो न्यू अपॉइंटमेंट है या कोई ऐसा पर्सनालिटी जिनकी डेथ कर गई है या इस तरह के जितने भी जो है क्वेश्चन बन सकते हैं, आज इस सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और आज का ये पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, जनवरी 2024 में कौन सेबी के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं? मैंने बताया कि जनवरी 2024 से जनवरी 2023 तक के जितने भी मैटर हैं हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेबी बोले तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी बोले तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना हुई थी कब? तो आप कहेंगे कि इसकी स्थापना हुई थी 1988 को, लेकिन ये वर्किंग है, कब से काम करना शुरू किया? 1992 से। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आप बताएंगे कहाँ पर? जी हाँ, मुंबई में। और सेबी की पहली महिला जो अध्यक्ष बनाई गई हैं, जिनका नाम है क्या? माधवीपुरी बुच, माधवीपुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष। और अभी इसके कार्यकारी जो निदेशक जो है बनाए गए हैं, उनका नाम है जी राम मोहन राव। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प 100% सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, उससे पहले मैं बता दूं कि इस सेशन में हम लोग कुछ क्वेश्चन को एमसीक्यू फॉर्मेट में देखेंगे और कुछ को वन लाइनर के रूप में देखेंगे, क्योंकि पूरे एक वर्ष का करंट अफेयर को कवर करना है। तो आप लोग आई होप कि मेरा साथ देंगे। प्रीति अघालम आईआईटी मद्रास की पहली विदेशी कैंपस की निदेशक नियुक्त की गई है। यह पहला कैंपस कहां पर नियुक्त किया गया है? आईआईटी मद्रास का पहला विदेशी कैंपस कहां पर नियुक्त किया गया है, कहां पर स्थापित किया गया है? तो आप कहेंगे कि जिंजीबार में। कहां पर? जिंजीबार। और ये जिंजीबार है कहां पर? तो आप कहेंगे कि तंजानिया में। कहां पर? तंजानिया, अफ्रीका महाद्वीप का देश है तंजानिया। और वहां पर आईआईटी मद्रास ने अपना कैंपस ओपन किया है। आईआईटी मद्रास भारत का पहला ऐसा आईआईटी है जिसने कि भारत से बाहर किसी देश में अपना जो है ब्रांच ओपन किया है। और उसकी पहली महिला निदेशक बनाई गई है जिनका नाम है प्रीति अघालम। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चीज देखेंगे। किस आईआईटी ने भारत से बाहर अपना कैंपस जो है स्टैब्लिश किया है? आईआईटी मद्रास ने। उसका निदेशक किसको बनाया गया है? डायरेक्टर प्रीति अघालम को। और किस देश में यह काम किया गया है? तंजानिया में, तंजानिया के जिंजीबार शहर में। जिंजीबार वैसे तो वहां का एक आइलैंड सिटी है जो कि लौंग के जो है उत्पादन के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। अगला, बालकृष्ण विठल दास दोषी प्रित्जर आर्किटेक्चर प्राइज प्राप्त करता प्रथम भारतीय का निधन। जी हां, इसे आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और इसको प्राप्त करने वाले पहले बालकृष्ण विठल दास दोषी, जिनका निधन हो गया। रूस के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला देखेंगे पॉइंट, लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देव अस्थली आईएनएस त्रिकंड नौसेना में तैनात होने वाली पहली महिला। एक बात ध्यान रखेंगे कि ऐसे सभी मैटर जो कि पहली भारतीय महिला या विश्व का पहला व्यक्ति या पहला भारतीय, इस तरह से जो करंट अफेयर जो है ट्रेंड में हमेशा रहा है और अमूमन पूछा जाता रहा है। जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं कि भारतीय युद्धपोत जिसका नाम जो है आईएनएस त्रिकंड है, और ये नौसेना का युद्धपोत पर पहली बार ऐसा हुआ जब किसी महिला को जो है नियुक्ति दी गई। और उस महिला का नाम है क्या? प्रेरणा देव अस्थली। तो हमेशा जो है इस बात को याद रखेंगे। भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी, जो कि इंडियन नेवी डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है कब?
4 दिसंबर को मनाया जाता है। और नौसेना का सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है उसको एडमिरल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? एडमिरल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखें, कंचन देवी भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की पहली महिला निदेशक नियुक्त की गई हैं। जी हां, इसको याद रखेंगे। वासुदेव देवनानी राजस्थान विधानसभा के नए विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैसे आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो बताइए कि राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी, जो कि पिछले साल ही जो है काफी चर्चा में रही। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, जनवरी 2024 में केंद्र सरकार ने किस एशियाई विकास बैंक का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? जनवरी 2024 में केंद्र सरकार के द्वारा एशियाई विकास बैंक, जिसको कि हम लोग एडीबी कहते हैं, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना किया गया कब? इसकी स्थापना किया गया 1966 में। कब किया गया? 1966 में किया गया। अगर एडीबी का पूछे कि हेडक्वार्टर कहां पर है, तो आप कहेंगे कि मनीला कहां है? फिलीपींस की राजधानी। और एडीबी को इस्टेब्लिश करने में सबसे अधिक अगर जो है शेयर किसी ने लगाया है, पैसा किसी ने लगाया है, तो किसने? जापान के द्वारा लगाया गया है। इसीलिए जितने भी अध्यक्ष अब तक हुए हैं किसके? एडीबी के, वो सब के सब जो है जापान के हुए हैं। लेकिन उसमें जितने सदस्य देश हैं, इसके सदस्य देश इस समय एडीबी के कितने हैं? 68। और हर देश का एक प्रतिनिधि वहां पर रहता है, रिप्रेजेंटेटिव रहता है। भारत सरकार के द्वारा जिस व्यक्ति को भेजा गया है, इस विकासशील देश ने विकासशील पुरुष को भेजा है, और उनका नाम भी है क्या? विकासशील। तो किसको नियुक्त किया गया है? भारत की तरफ से अपना प्रतिनिधि विकासशील को नियुक्त किया गया है। जबकि मासात्सुगु आसाकावा, ये प्यारा सा नाम है, आप टेंशन न लें, ये जापान के हैं और वर्तमान समय में प्रेसिडेंट हैं, यानी एडीबी के अध्यक्ष हैं। तो दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प सही है। आगे देखें, जनवरी 2024 में केंद्र सरकार ने किस एशियाई विकास बैंक का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया? एडीबी की स्थापना, एडीबी की स्थापना पूछ रहा है, अभी तो बताया था। एडीबी की स्थापना की गई, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई 1966 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस की राजधानी कहां पर है? मनीला में स्थित है। कहां पर? मनीला में स्थित है। और इसके कितने मेंबर कंट्रीज हैं? 68 मेंबर कंट्रीज हैं। और हमेशा एडीबी यानी एशिया विकास बैंक का अध्यक्ष हमेशा जापान का व्यक्ति होता है, जबकि वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक का अध्यक्ष हमेशा अमेरिका का व्यक्ति होता है। आईएमएफ हमेशा जो है प्रेसिडेंट कोई यूरोपियन होता है। क्यों होता है उसको क्लास में कभी डिटेल चर्चा किया जाएगा। बहरहाल इस वन लाइनर फॉर्मेट को देखिए। नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। दिसंबर 2023 में मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव में मोहन यादव को यहां पर चीफ मिनिस्टर बनाया गया। किसको? मोहन यादव को चीफ मिनिस्टर बनाया गया। और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को यहां पर क्या बना दिया गया? विधानसभा अध्यक्ष बना दिया गया, यानी यहां पर इनको स्पीकर बना दिया गया। तो इस बात को हमेशा याद रखेंगे। और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर को किस राज्य में वहां का स्पीकर बनाया गया या विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है? तो मध्य प्रदेश में बनाया गया है। अगला पॉइंट, रमन सिंह छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री राज्य की विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। जी हां, छत्तीसगढ़ जिसकी स्थापना मैंने जो है आप लोगों को पढ़ाया तो बताया भी था कि इसकी स्थापना वर्ष 2000 ईस्वी में एक स्टेट के रूप में हुआ। और छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य है। 36 ऐसे याद कर लें, 26वां राज्य है। और यहाँ के भूतपूर्व मंत्री रमन सिंह को, जो कि भाजपा के ही हैं, जब यहाँ पर फिर से भाजपा की सरकार बनी है तो इनको यहाँ पर विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया गया है, विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के न्यू चीफ मिनिस्टर कौन है? आप उनका नाम कमेंट करके फटाफट जो है बताएं, क्योंकि पिछले क्लास में बकायदे चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर या फिर गवर्नर कहां पर कौन कौन किसको अपॉइंट किया गया है, पूरी एक क्लास ही मैंने जो है लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो उस क्लास को जाकर के जो है देख सकते हैं। गद्दाम प्रसाद
गद्दाम प्रसाद कुमार तेलंगाना विधानसभा के नए अध्यक्ष बनाए गए। बिल्कुल सही है, गद्दाम प्रसाद कुमार तेलंगाना के ये अध्यक्ष बनाए गए हैं। वहां पर भी चुनाव हुआ दिसंबर 2023 में। रेवंत रेड्डी को, किसको? रेवंत रेड्डी को यहां पर बनाया गया है क्या? चीफ मिनिस्टर बनाया गया। जबकि गद्दाम प्रसाद कुमार तेलंगाना विधानसभा के नए अध्यक्ष बनाए गए। तेलंगाना जिसकी स्थापना मैंने बताया कि 2 जून 2014 को हुआ। कब हुआ था? 2 जून 2014 को हुआ था, जिसकी राजधानी हैदराबाद किस नदी के तट पर है? मूसी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न जी, कोप्पू सदाशिव मूर्ति भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं। बिल्कुल इस वाले नाम को जो है याद रखेंगे। किसको? जी हां, सदाशिव मूर्ति, कोप्पू सदाशिव मूर्ति किसके अध्यक्ष बनाए गए हैं? भेल जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? दिल्ली में है। और भेल भारत की महारत्न कंपनी है। भारत में कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं? फटाफट टाइप करें। रघुवर दास, नेक्स्ट पॉइंट को देखें। रघुवर दास वरिष्ठ भाजपा नेता एवं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, ओडिशा के नए राज्यपाल बनाए गए। बिल्कुल सही है। और अभी झारखंड के जो नए चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं, चंपाई सोरेन बनाए गए हैं। कौन? चंपाई सोरेन। क्योंकि हेमंत सोरेन को, किसको? हेमंत सोरेन को उनके आध्यात्मिक कार्यों के लिए ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। और ये कोई नई बात नहीं है, इनसे भी पहले शिबू सोरेन रहे थे, वो भी घोटाले में फंसे रहे थे। ये लोग अपने क्षेत्र का विकास इतना ढंग से करते हैं कि करप्शन के जद में आ जाते हैं। बहरहाल पिछले क्लास में इस मैटर को मैंने पढ़ाया तो आप लोगों में से किसी ने जो है कमेंट भी किया था कि नहीं हेमंत सोरेन नहीं, अब यहाँ पर चीफ मिनिस्टर चंपाई सोरेन हो गए हैं। लेकिन जिस दिन वो क्लास जो है जारी की गई थी तब तक अभी हेमंत सोरेन ही थे। अगला प्रश्न देखें। 4 जनवरी 2024 को किसने बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? जी हां, बिम्स्टेक, जैसा कि आपको पता है, बिम्स्टेक जिसकी स्थापना 1997 में हुई थी। बिम्स्टेक जिसका हेडक्वार्टर कहां पर पड़ता है? इसका सचिवालय ढाका में जो है स्थित है। बिम्स्टेक के कितने मेंबर हैं? तो कहेंगे कि 7 मेंबर हैं। कौन कौन से हैं? तो आप बता सकते हैं कि भारत, उसके बाद नेपाल, भारत, भूटान, उसके बाद बांग्लादेश, श्रीलंका, उसके अलावा मालदीव और थाईलैंड इसके जो है सदस्य देश हैं। और एक लाइन में बस यूं समझ लीजिए कि बंगाल की खाड़ी से लगने वाले जितने भी जो है ऐसे देश हैं जिनकी बाउंड्री बंगाल की खाड़ी से लगती है, हालांकि भूटान उसका एक अपवाद है, इन सभी देशों का यह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेवलपमेंट के लिए जो है काम करता है, इन क्षेत्रीय देशों के आर्थिक विकास के लिए काम करता है। और दुनिया में जितने भी संगठन हैं, नाटो को छोड़ दें तो लगभग सबका जो है एजेंडा यही होता है, क्या? इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। और बिम्स्टेक के नए महासचिव बनाए गए हैं कौन? इंद्रमणि पांडे। किसको बनाया गया है? इंद्रमणि पांडे को बनाया गया है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही होगा। आगे वन लाइनर फॉर्मेट को देखें, ऐसे ही आपको ये सेशन मिलेगा। एमसीक्यू वन लाइनर, एमसीक्यू वन लाइनर, ये सेशन आपको पसंद आ रहा है या नहीं? अपने जो है विचार मुझको जरूर जो है कमेंट करके बताइएगा। कुछ रोज नया प्रयोग करने का मैं प्रयास करता हूं और होना भी चाहिए। इंद्रसेना रेड्डी त्रिपुरा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया। बिल्कुल सही, इंद्रसेना रेड्डी त्रिपुरा के नए राज्यपाल बनाए गए। और त्रिपुरा के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है क्या? जिष्णु वर्मा। क्या नाम है? जिनका नाम जिष्णु शर्मा है। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम मणिकसा। और यहां त्रिपुरा की राजधानी कहां है? आप कहेंगे कि अगरतला। कहां पर? अगरतला। और 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ यह भारत का राज्य है। अगला पॉइंट, गीतिका श्रीवास्तव इस्लामाबाद पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग में भारत की नई प्रतिनिधि नियुक्त।
नई प्रतिनिधि नियुक्त की गई हैं। प्रतिनिधि नियुक्त की गई हैं। प्रतिनिधि तो नहीं होना चाहिए था, उच्चायुक्त नियुक्त किया जाता है। क्या? उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर। जितने भी जो है कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं वहां पर जो वहां पर जो राजदूत होते हैं उनको उच्चायुक्त के नाम, उनको जो है हाई कमिश्नर कहा जाता है, और नहीं तो फिर एम्बेसडर कहा जाता है। ये पहला बार ऐसा मामला है आजादी के बाद से जब पाकिस्तान में भारतीय दूतावास में वहां की प्रभारी जो है किसी महिला को बनाया गया है, और वो है गीतिका श्रीवास्तव। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, और इसको जो है याद रखेंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, यहां लिखा भी है कि वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला है। अगला पॉइंट, नितिन अग्रवाल सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक बनाए गए। बिल्कुल, बीएसएफ जिसकी स्थापना हुई थी कब? 1965 में, पाकिस्तान वार के बाद। बीएसएफ जो कि भारत पाकिस्तान की इंटरनेशनल बाउंड्री की सुरक्षा के लिए जो है जिम्मेदार है, और भारत की पैरामिलिट्री है बीएसएफ, जो कि गृह मंत्रालय के अधीन जो है कार्यरत है, और इसके महानिदेशक बनाए गए हैं कौन? नितिन अग्रवाल। अगला पॉइंट, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव देश के नए मुख्य सतर्कता आयुक्त सीवीसी नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को बस आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2024 में गैब्रियल अटल किस देश के प्रधानमंत्री बने? अटल नहीं, अटल। और गैब्रियल अटल किस देश के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? उस देश के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं जिस देश की राजधानी पेरिस है। उस देश के चीफ मिनिस्टर, ये प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं, जहां पर अभी आपके प्रधानमंत्री जी गए हुए थे। उसकी स्थापना दिवस 14 जुलाई के दिन, तो उनको देश के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जी, मैं बात कर रहा हूं किसका? फ्रांस। फ्रांस के राष्ट्रपति अभी 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर रिपब्लिक डे पर भारत में एज ए चीफ गेस्ट के रूप में आए हुए थे। उनका नाम क्या है? फटाफट आप लोग टाइप करें। फ्रांस के राष्ट्रपति रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट के रूप में आए हुए थे, उनका नाम क्या है? वहां नए प्रधानमंत्री गैब्रियल अटल हैं। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? अंतिम विकल्प सही है। फ्रांस जिसकी राजधानी जो है पेरिस है, पुर्तगाल जिसकी राजधानी जो है लिस्बन है, लिस्बन। स्पेन जिसकी राजधानी जो है मैड्रिड है, और ये दुनिया का ऐसा देश है जहां का नेशनल गेम बुल फाइटिंग है। बुल फाइटिंग है। आप कमेंट करके फटाफट आप बताएं चिली की राजधानी कहां है? चिली की कैपिटल कहां पर है? चिली साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का देश है। अगला पॉइंट देखें, वन लाइनर रवनीत कौर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। इस पद पे नियुक्त होने वाली पहली महिला। ये जितना जो है ऐसे शब्द, पहले व्यक्ति, पहले भारतीय, विश्व के पहली महिला, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की अध्यक्ष रवनीत कौर को नियुक्त किया गया है। अगला, परमिंदर चोपड़ा। परमिंदर चोपड़ा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की अध्यक्ष और सह प्रबंधक निदेशक का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया। वह इस पद पे पहुंचने वाली पहली महिला है। कौन? परमिंदर चोपड़ा। नेक्स्ट, अरविंद पनगड़िया प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर नियुक्त किए गए हैं। बिल्कुल, नालंदा विश्वविद्यालय, हालांकि जो है अब 2007 में उसको पुनः स्टैब्लिश किया गया। वैसे तो नालंदा विश्वविद्यालय को गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त के द्वारा स्थापित किया गया था, लेकिन आजादी के बाद उसको पुनः जो है अब अपने अस्तित्व में लाने का प्रयास किया गया बिहार गवर्नमेंट के द्वारा और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और वहां पर पहले अध्यक्ष तो नहीं, लेकिन अभी रिसेंटली जो बनाए गए हैं चांसलर कुलाधिपति, उनका नाम है क्या? अरविंद पनगड़िया, जो कि नीति आयोग के कभी उपाध्यक्ष थे, पहले उपाध्यक्ष थे। अब प्रश्न को देखें, जनवरी 2024 में कौन डेनमार्क के नए राजा बने हैं? डेनमार्क यूरोप कॉन्टिनेंट का जो है देश है, जिसकी राजधानी कोपेनहेगन
और डेनमार्क में पिछले 52 साल से जो है सम्राट के पद पे रही थी वहां की एक महिला, जिन्होंने अपने बेटे के पक्ष में त्यागपत्र दिया और उनका नाम था मार्गरेट सेकेंड। क्या नाम था? मार्गरेट सेकेंड, मार्गरेट द्वितीय। इन्होंने लगातार 52 वर्ष तक जो है यहां साम्राज्ञी के पद पे रहने के बाद त्यागपत्र दिया और उसके बाद इनके सुपुत्र फ्रेडरिक 10वें, कौन? फ्रेडरिक 10वें यहाँ के क्या बनाए गए हैं? सम्राट बनाए गए हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उससे पहले आप टाइप करके जो है बताइए। मैंने बताया कि इसकी जो है राजधानी कहाँ है? कोपनहेगन में है। इसकी करेंसी क्या है? डेनमार्क की करेंसी क्या है? फटाफट कमेंट करें। अगला प्रश्न देखें, वन लाइनर के रूप में कबीर बेदी प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता इटली के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया। हालांकि इस पर क्वेश्चन पूछेगा तो जब आपसे पूछेगा तो यह पूछेगा कि इटली का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से किस अभिनेता को सम्मानित किया गया है, क्योंकि इस पुरस्कार के नाम में ये वाला जो शब्द दिया है, ये इस फॉर्मेट में पूछेगा तो इटालियन पढ़ करके फिर तो कोई बता देगा कि इटली की सरकार ने दिया होगा, तो इसको ये ऐसे ही पूछा जाएगा अगर जो क्वेश्चन बनेगा तो ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से किस भारतीय फिल्म अभिनेता को सम्मानित किया गया है, और तब ऑप्शन में देगा क्या? कबीर बेदी, निरहुआ, गुरहुआ, खेसारी, जो भी देगा आप देख लेना। अगला पॉइंट, स्मिता श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज की निवासी और विश्व में सबसे लंबे बालों का गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड। गजब। इनका नाम याद रखेंगे, खास करके उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षाओं को देने वाले जो लोग हैं, या करंट अफेयर तो करंट अफेयर है, कुछ भी पूछ सकता है। अभी पेट का एग्जाम हुआ तो उसमें पूछा गया था, महात्मा गांधी के बारे में बड़ा शानदार सवाल पूछा गया था, तो अगर वैसे सवाल पूछे जा सकते हैं तो ये भी पूछे जा सकते हैं। फातिमा वसीम विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी। जी बिल्कुल, फातिमा वसीम, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जो बैटल फील्ड है, जिसको हम लोग सियाचिन कहते हैं, जहां से नुब्रा नदी निकलती है, नुब्रा घाटी में स्थित है और दुनिया का सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है, और वहां पर पहली बार किसी महिला अधिकारी को, फातिमा वसीम को एज अ मेडिकल ऑफिसर के रूप में, चिकित्सा अधिकारी के रूप में अपॉइंट किया गया है। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है और फातिमा वसीम के लिए ये गौरव की बात है। अगला प्रश्न, जनवरी 2024 को डॉक्टर प्रभा अत्रे का निधन हुआ। वह थी एक शास्त्रीय गायिका थी और ये कहाँ की रहने वाली थी? महाराष्ट्र की। कहाँ की? महाराष्ट्र से जो है ये संबंधित थी, महाराष्ट्र की थी, और इनको भारत सरकार के द्वारा विभिन्न पद्म पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अब जो होगा वो वन लाइनर के रूप में होगा। बृंदा रेड्डी होना चाहिए था। बृंदा रेड्डी भारत की पहली महिला टेस्ट अंपायर बनी। जी हां, पिछले दिनों इस घटना से जो है आप भी वाकिफ हुए रहे होंगे कि टेस्ट मैचों में अंपायरिंग करने वाली पहली भारतीय महिला, जिनका नाम था क्या? जी बृंदा रेड्डी। और ये एग्जाम के पॉइंट से बिल्कुल इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है, आप कमेंट करके फटाफट बताएं क्या ये किस दो देशों के बीच मैच के दौरान अंपायरिंग की थी। अगला प्रश्न, अगला पॉइंट, सुरेश रैना प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर जम्मू कश्मीर के युवा मतदाता जागरूकता एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। जी हां, सुरेश रैना जो कि उत्तर प्रदेश से हैं और इंटरनेशनल क्रिकेटर भी रह चुके हैं, उनको जम्मू कश्मीर में जो यूथ वोटर हैं, जो युवा मतदाता हैं, उनको वोटिंग के लिए जागरूक करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जम्मू कश्मीर जिसकी दो राजधानी है, एक का नाम है श्रीनगर और दूसरे का नाम है जम्मू। जम्मू रावी नदी के तट पर स्थित है, ना तवी नदी के तट पर।
कौन सा? तवी नदी के तट पर जम्मू है। आप कमेंट करके बताएं श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। बहरहाल जम्मू कश्मीर के इस समय जो है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं, मनोज सिन्हा जो कि उत्तर प्रदेश से गाजीपुर से हैं। और नेक्स्ट पॉइंट को देखें, अदिति माहेश्वरी फ्रांस के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित की गई। जी हां, ये कला के क्षेत्र में फ्रांस के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार जो कि अदिति माहेश्वरी को प्रदान किया गया। अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर नासा के रोवर का संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला, ये पहली भारतीय महिला नहीं, विश्व की पहली महिला है। और कौन? अक्षता कृष्णमूर्ति, याद रखना। अक्षता कृष्णमूर्ति किस ग्रह पर इन्होंने जो है इसका संचालन किया है? मंगल ग्रह पर किया है। और पिछले क्लास में पढ़ाया तो शायद आप लोगों से मैंने बताया भी कि अमेरिका दुनिया का पहला ऐसा देश है, अमेरिका दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने कि मंगल ग्रह पर सोलर एनर्जी से अपने ड्रोन को उड़ाने में सफलता अर्जित की है। और उसका कंट्रोलर कौन था? अक्षता कृष्णमूर्ति। मंगल ग्रह जिसको कि रेड प्लैनेट यानी लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अब प्रश्न देखें एमसीक्यू। 14 जनवरी 2024 को प्रसिद्ध उर्दू शायर मुनव्वर राणा का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष साहित्य का अवार्ड से सम्मानित किया गया? मुनव्वर राणा जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है रायबरेली। कौन? रायबरेली से जो है बिलोंग करते हैं। स्टेट लेवल के एग्जाम के दृष्टिकोण से ये अच्छा क्वेश्चन है। और वर्ष 2014 में, कब? 2014 में इनको भारत सरकार के द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। और किसके लिए इनको ये पुरस्कार मिला? शाहदाबा के लिए मिला। कब? 2014 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखें। दिशा नाइक भारत की क्रैश फायर टेंडर का संचालन करने वाली पहली महिला फायर फाइटर हैं। बताने की जरूरत नहीं है, इनके इस साहसिक कार्यों के लिए इनको सम्मानित भी किया गया। सौरव गांगुली जो कि बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व क्रिकेटर, पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। जबकि राजकुमार राव ये प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता हैं और इनको भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा यानी इंडियन इलेक्शन कमीशन के द्वारा नेशनल आइकॉन के रूप में प्रमोट किया गया है, घोषित किया गया है, ताकि ये अपने यूथ को, अपने जो है जितने फैंस हैं उनके अंदर वोटिंग करने के लिए यानी जो है मतदान करने के लिए उनको प्रेरित करे। ये नेशनल आइकॉन सचिन तेंदुलकर को भी घोषित किया गया था। किसके द्वारा? जी हां, इलेक्शन कमीशन के द्वारा। राहुल मिश्रा प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर फ्रांस के सेवेलियर डे एल आर्ड्रे डेस आर्ट्स एट डेस लेटर्स से सम्मानित किया गया। तरी की जय रहो। राहुल मिश्रा को याद ही नहीं रहेगा कि हमको कौन सा पुरस्कार फ्रांस से मिला था, लेकिन आप लोग ये याद रखना कि उनको ये पुरस्कार मिला था इसके लिए, फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में शानदार काम करने के लिए। क्योंकि फ्रांस की राजधानी ही जिसको कि पेरिस है और इसे सुरा सुंदरियों का देश कहा जाता है। अगला, दिसंबर 2023 में भारतीय मूल के देवेन पारेख किस देश की अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम के निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में नामित हुए हैं? ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका या आयरलैंड? भारतीय मूल के देवेन पारेख, और देवेन पारेख को अमेरिका की, किसकी? अमेरिका का ये एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है और इसे इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता है। ये विकासशील देशों के विकास के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम करने वाला एक संगठन है। आप लोग देखते भी हो, पाकिस्तान को हमेशा अमेरिका की तरफ से विकास करने के लिए हमेशा ऋण दिया जाता रहता है, लेकिन वो विकास कम, वो दूसरे को विनाश करने के चक्कर में पड़ा रहता है। और दूसरे को तो विनाश नहीं कर पाया लेकिन खुद चला गया। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा विकल्प सही होगा, देवेन पारेख।
देवेंद्र पारेख को इस पद पर निदेशक मंडल में सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया है और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय हैं। अगला पॉइंट, माता अमृतानंदमयी यानी ब्रह्म कुमारी संस्थान की प्रसिद्ध आध्यात्मिक वक्ता वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड से सम्मानित की गई। जी हां, ब्रह्म कुमारी संस्थान जिसका मुख्यालय राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है और वहां माता अमृतानंदमयी को इस पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, लक्ष्मी झा बिहार की महिला पर्वतारोही, तुर्की की सबसे ऊंची चोटी अरारत माउंट अरारात को फतह करने वाली पहली महिला बनी है। ये पहली महिला शब्द जो है जहां पर जुड़ा है तो यूं समझिए कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और खास करके बिहार तो फिर पूछना ही नहीं है। लक्ष्मी झा एक पर्वतारोही हैं और तुर्की है जिस देश के साथ हम लोगों के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं और वहां की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारात को जो है फतह करने में इन्होंने कामयाबी हासिल की। पिछले दिनों विभिन्न महाद्वीपों के सबसे ऊंची चोटियों पर भी इन्होंने अपनी विजय पताका फहराई। नेक्स्ट पॉइंट, अमित कुमार नेगी हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्वतारोही, ईरान के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर दामावंद की चढ़ाई करने में सफलता प्राप्त की। ऐसा करने वाले पहले भारतीय। लो, ये जो पहले शब्द जुड़ा है, ऐसा करने वाले पहले भारतीय अमित कुमार नेगी कहां के, किस राज्य से जुड़े हुए हैं? हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी शिमला और धर्मशाला है। और यहाँ के प्रसिद्ध पर्वतारोही ईरान के किस पर्वत को इन्होंने फतह किया है? जी हां, दामावंद। ये 3-4 पॉइंट है इसमें जिसको कि आप याद रखेंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मुकेश अग्निहोत्री वहां के जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। राज्यपाल वहां कौन है आप कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न देखें, दिसंबर 2023 में शेख हसन खान ने किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन को फतह किया है? कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कोई काम नहीं, वो दिन भर पर्वत पर चढ़ते उतरते रहते हैं। शेख हसन खान भी उन्हीं में से एक हैं। किस राज्य के रहने वाले हैं? तो आप कहेंगे कि ये केरल के पर्वतारोही हैं। कहाँ के? केरल के पर्वतारोही हैं और दुनिया की लगभग सभी ऊंची चोटियों पर चढ़ने में इन्होंने सफलता अर्जित की है। माउंट विंसन ये कहां पर स्थित है? तो आप कहेंगे कि उस महाद्वीप में स्थित है जो लाइफलेस है, यानी जहां जीवन नहीं है। उस महाद्वीप में स्थित है जो चारों सिर्फ और सिर्फ जो है बर्फ से ढका हुआ है। विश्व का 5वां महाद्वीप है अंटार्कटिका और अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर इन्होंने चढ़ाई की और सफलता प्राप्त किया। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का जो है अवलोकन करते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं हम सब वन लाइनर के फॉर्मेट में। अंशुमन झिंगरन नार्थ चैनल को अंशुमन झिंगरन नार्थ चैनल को पार करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने। बस इनको जो है याद रखिएगा। अंशुमन झिंगरन नार्थ चैनल कहां पर है? तो जो है यूके और फ्रांस के बीच में है। किसके बीच में? जी हां, यूके यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में जो वाटर बॉडी एक दूसरे को कनेक्ट करती है जिसको कि नॉर्थ चैनल के नाम से जो है जाना जाता है। और इसको तैर करके पार करने वाले ये विश्व के जो है सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। अगला, अंगसुमाली रस्तोगी केंद्र सरकार के द्वारा मॉन्ट्रियल स्थित अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत के प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन जो जिसका मुख्यालय कहां पर है? मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल कहां पड़ता है? तो कनाडा में पड़ता है। और वहां पर भारत के प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं। कौन? अंगसुमाली रस्तोगी केंद्र सरकार के द्वारा इन्हें नियुक्त किया गया है। COP28 की सलाहकार समिति में शामिल भारतीय रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी तथा सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की महानिदेशक सुनीता नारायण इस समिति में शामिल हुई। COP28
कहां पर आयोजन जिस किया गया था, इसका आयोजन कहां किया गया था? आप कहेंगे कि दुबई में किया गया था। यानी किस देश में किया गया था? यूएई में किया गया था। COP29 का कहां पर आयोजन किया जाएगा? तो आप कहेंगे कि इसका आयोजन अजरबैजान में किया जाएगा, अजरबैजान में किया जाएगा। जबकि COP30 का आयोजन ब्राजील में किया जाएगा। यहां पर भारत सरकार के द्वारा COP33 का मेजबानी करने के लिए जो है दावा भी पेश किया गया। और यहाँ की सलाहकार समिति में कहा, जब COP28 की बैठक हुई, सलाहकार समिति में सम्मिलित किए गए भारत के सबसे गरीब व्यक्ति मुकेश भाई अंबानी और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट महानिदेशक कौन? सुनीता नारायण। इस दो नामों को जो है आप याद रखेंगे। आगे बढ़े। दिसंबर 2023 में किस राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का नया कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया गया? ऐसे होना चाहिए। दिसंबर 2023 में किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का नया कार्यकारी निदेशक मनोनीत किया गया? नालसा, जिसको हम लोग कहते हैं, और इसकी स्थापना हुई थी कब? 1995 में। इस संगठन का मुख्य काम है क्या? जो गरीब लोग हैं उनको निःशुल्क, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क विधिक सेवा उपलब्ध कराना, विधिक सेवा उपलब्ध कराना, जिसका उल्लेख किसमें किया गया है? आर्टिकल 39A में किया गया है। इसके पीछे एक कहानी है, लेकिन अब उतना यहाँ टाइम नहीं है कि मैं आपको बताऊं। बहरहाल आप बस याद रखिएगा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा, जिसकी स्थापना हुई थी 1995 में, और इस संगठन का काम है गरीब लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यानी निःशुल्क विधि सेवा उपलब्ध कराना। और इसके कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, जिनका नाम है संजीव खन्ना। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही होगा। आगे वन लाइनर को देखिए। अर्जुन वाजपेयी नेपाल स्थित विश्व के 10वें सबसे ऊंचे पर्वत अन्नपूर्णा प्रथम को फतह करने वाले पहले भारतीय पुरुष बने। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आने वाली परीक्षाएं जो उत्तर प्रदेश की हैं, अर्जुन वाजपेयी जो है कहां से बिलोंग करते हैं? तो आप कहेंगे कि नोएडा से बिलोंग करते हैं, नोएडा से। और नोएडा कहां है? तो आप कहेंगे कि गौतम बुद्ध नगर में है। कहां पर? गौतम बुद्ध नगर का शहर दिल्ली से जो है लगता है। और नोएडा का मतलब न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यहां से बिलोंग करने वाले अर्जुन वाजपेयी दुनिया के लगभग सभी ऊंचे पर्वतों का जो है इन्होंने फतह किया। और अन्नपूर्णा प्रथम को भी अंततोगत्वा इन्होंने जो है 10वां सबसे ऊंची चोटी है जिसको चढ़ाई करने में सफलता प्राप्त किया है। सुरेखा यादव एशिया की पहली महिला लोको पायलट। जी हां, इसलिए चर्चा में थी कि वंदे भारत ट्रेन जो कि नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया, वंदे भारत ट्रेन का जो है संचालन करने वाली ये पहली महिला थी सुरेखा यादव, जो कि भारत ही नहीं एशिया की पहली जो है ट्रेन लोको पायलट है। डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र उड़ीसा के प्रसिद्ध भाषाविद एवं लोक गीतकार यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 से सम्मानित हुए और इसको प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हुए। तो दिए हुए प्रश्न में डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र को आप याद रखें, इनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और किसके द्वारा सम्मानित किया गया है? जी हाँ, यूनेस्को के द्वारा जो है सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं? कब मनाते हैं आप कमेंट करके बताइएगा। उसके पीछे एक बड़ा वजह भी है, भारत का उससे बड़ा लगाव भी है, आप कमेंट करके बताना। सुरभि जखमोला भारतीय सेना की 117वीं इंजीनियर रेजिमेंट की कैप्टन सीमा सड़क संगठन के विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। पहली महिला अधिकारी हैं कौन? सुरभि जखमोला।
सुरभि जखमोला, जो कि भारतीय सेना की 117वीं इंजीनियरिंग रेजिमेंट की ये जो है कैप्टन हैं। और सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सरहदीय क्षेत्रों में यानी इंटरनेशनल बाउंड्री खास करके और पूर्वोत्तर भारत या कह लो कि दुर्गम जो क्षेत्र है उसमें इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए जो ये कह लें कि डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम बीआरओ है, सीमा सड़क संगठन है, और उसी की ये जो है असाइनमेंट ऑफिसर नियुक्त की गई हैं। आगे देखें, हमारी संस्था के द्वारा ये टेस्ट सीरीज जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए जो शुरू किया गया है, इसको प्राप्त करने के लिए आप इस ऐप को डाउनलोड करें और इस वेबसाइट का विजिट करें। अगला प्रश्न देखें, जनवरी 2024 में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला डीजीपी नियुक्त हुई? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या राजस्थान? रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला डीजीपी नियुक्त की गई हैं? महाराष्ट्र की। किसकी? महाराष्ट्र की जो है ये पहली महिला डीजीपी नियुक्त की गई। उससे पहले ये सीमा सशस्त्र बल, कौन सा? सीमा सशस्त्र बल की ये महिला महानिदेशक भी थी, प्रथम महिला महानिदेशक भी थी। और अब इनको जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा डीजीपी पद पे अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का हम लोग देखते हैं क्या होगा आंसर। महाराष्ट्र जिसकी राजधानी मुंबई है, महाराष्ट्र का स्थापना दिवस बताया था हम कि 1 मई। कब ये अपने अस्तित्व में आया? जी हाँ, 1960 में। और ये पहले से ही इसी से काट करके बॉम्बे प्रेसिडेंसी से ये महाराष्ट्र बना और बॉम्बे प्रेसिडेंसी से काट करके गुजरात बना। दोनों अपना स्थापना दिवस इसी दिन जो है मनाते हैं, इसी दिन जो है बनाते हैं। राजस्थान जिसकी राजधानी कहाँ पर है? जी हाँ, जयपुर। और ये अपना स्थापना दिवस जो है 30 मार्च को मनाता है, 30 मार्च को मनाता है। जबकि हरियाणा अपना स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाता है। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी को मनाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कैप्टन शिवा चौहान भारतीय थल सेना द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर। अभी जो मैंने बताया था फातिमा वसीम, कौन? फातिमा वसीम। और फातिमा वसीम सियाचिन में तैनात होने वाली पहली जो है चिकित्सक हैं। ये ध्यान रखना, मेडिकल ऑफिसर हैं, चिकित्सक हैं, चिकित्सा अधिकारी हैं। जबकि शिवा चौहान, कैप्टन शिवा चौहान को वहां पर सियाचिन में नियुक्त होने वाली ये आर्मी ऑफिसर हैं। दोनों में बस इसी बात का जो है अंतर है, लेकिन दोनों अपने अपने क्षेत्र में वहां पर कार्य करने वाली पहली महिला हैं, जहां का टेम्परेचर -30-40 हमेशा जो है बना रहता है। यानी प्रकृति भी हमारे खिलाफ है और बगल में पिचासपुरी है, वो तो हमेशा ही हम लोगों के समर्थन में रहता है, बताने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, 16 नवंबर 1923 को पेड्रो सांचेज पुनः स्पेन के प्रधानमंत्री बने। ये पॉइंट, ये लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये फिर से वहां पर प्राइम मिनिस्टर स्पेन में बन गए ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों के यहां कहां पर स्टडी 91 में ना, भारत में G20 समिट का आयोजन किया गया 9 से 10 सितंबर 2023 को दिल्ली में भारत मंडपम में। तो वैसे तो निमंत्रण पत्र सबको भेजा गया था, जिसमें चीफ गेस्ट के रूप में 9 देशों के लोग जो है उपस्थित हुए थे। और ये महोदय पेड्रो सांचेज, ये सबसे पहले कोविड-19 का जो है बहाना बनाकर और आने से मना कर दिया। कहा कि हमको कोविड-19 का संक्रमण हो गया है। हकीकत तो यह थी कि जो उधर रूस और फ्रांस के बीच, रूस और जो है यूक्रेन के बीच चल रहा था, भारत जो है इनडायरेक्टली रूस को समर्थन दे कर रहा था। इसके वजह से जर्मनी, स्पेन या स्वीडन, डेनमार्क जैसे कुछ ऐसे देश हैं जो कि भारत से खफा हैं। लेकिन
इसलिए इनको पूछा जा सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा कि कोविड-19 के वजह से किस देश के प्राइम मिनिस्टर ने G20 में हिस्सा नहीं लिया? स्पेन के, और उनका नाम क्या है? ये प्यारा सा नाम है, पेड्रो सांचेज। अगला प्रश्न देखें, 9 नवंबर 2023 को न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा, न्यायमूर्ति अगस्टिन जॉर्ज महिष एवं संदीप मेहता ने उच्चतम न्यायालय के नए न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया है। और इनको उच्चतम न्यायालय में कुल कितने जज होते हैं? 33। और एक जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इस तरह से टोटल कितने हो गए? तो बस इतने हो गए। जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी तब मूल संविधान में यहां जजों की संख्या सिर्फ जो है 7 थी, और सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को घटाने और बढ़ाने का काम हमेशा जो है कौन करता है? तो पार्लियामेंट करती है, भारत की संसद करती है। संविधान कभी वहां पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा। बस आप इनके अभी यहां पर जो है नाम याद रखेंगे। 10 नवंबर 2023 को जॉन बेली का निधन हो गया। वह सिनेमेटोग्राफर थे। जॉन बेली जो कि ऑस्कर पुरस्कार देने वाली संस्था के कभी जो है अध्यक्ष भी रहे थे, और इसलिए भी जो है ये चर्चा में रहे कि मीटू जो अभियान चलाया गया था, मीटू अभियान, शायद आपको जो है पता होगा, शायद कभी जो है बड़ा दुनिया में इसका बोलबाला था। उस मीटू अभियान यही इन्हीं के दिमाग की जो है वो उपज रही थी, और इनका हाल ही में कुछ दिनों पहले निधन हो गया है। अगला प्रश्न देखें, 21 दिसंबर 2023 को किसे भारतीय कुश्ती महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है? भारतीय कुश्ती महासंघ में बहुत दिन से कुश्ती हो रही है, और आपने देखा कि भारतीय कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष थे ब्रिजभूषण, जो कि उत्तर प्रदेश के गोंडा से रहने वाले हैं। उनको कुछ लोगों ने कहा कि नहीं ये गुंडा है, उन पर तमाम तरह के आरोप भी जो है लगाए गए, और जिसकी वजह से इनको पद से त्यागपत्र देना पड़ा, और वहां फिर से इलेक्शन हुआ है। तो उत्तर प्रदेश का जिला है चंदौली, ध्यान रखेंगे। और इसी चंदौली से बिलोंग करते हैं संजय कुमार सिंह, जो कि इनके बड़े करीबी व्यक्ति हैं, और इन्होंने अध्यक्ष पद के चुनाव को जीतने में सफलता अर्जित की, जिसका परिणाम हुआ कि भारत के कुछ इंटरनेशनल लेवल के जो पहलवान थे उन्होंने खेल से संन्यास ले लिया। उनमें से कुश्ती में भारत के लिए मेडल जीतने वाली पहली महिला साक्षी मलिक ने भी खेल से संन्यास ले लिया, जबकि हरियाणा से कुछ पहलवानों ने भारत सरकार के द्वारा दिए गए पुरस्कारों को वापस कर दिया था, पद्म पुरस्कारों को वापस कर दिया था। बहरहाल संजय कुमार सिंह को अध्यक्ष बनाया गया है। उपाध्यक्ष जो है देवेंद्र कादियान है, दूसरे उपाध्यक्ष करतार सिंह हैं, और महासचिव प्रेमचंद्र को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? प्रेमचंद्र को बनाया गया है। अगर जो है आपसे पूछे कि इन्होंने किसको पराजित किया, तो इन्होंने पराजित किया किसको? अनिता शिव राणा, इनको पराजित करके और अध्यक्ष पद पर पहुंचने में कामयाबी हासिल की है। क्योंकि ये मामला कुछ दिन से बड़ा जो है चर्चा में था और उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इसलिए उत्तर प्रदेश की होने वाली परीक्षाओं में उससे क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। अब जीएस, जीके या करंट अफेयर अब वहीं से जो है बनते हैं जहां कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो ऐसा मामला रहता है जिसके वजह से वह व्यक्ति या वह संस्था या वह स्थान लाइमलाइट रहता है, चर्चा में रहता है। 7 नवंबर 2023 को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। एनपीसीआई ने पंकज त्रिपाठी को यूपीआई सेफ्टी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। जी हां, फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी को यूपीआई के द्वारा जो फंड ट्रांसफर किया जाता है उसके आड़ में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि धोखाधड़ी करते हैं, उससे लोगों को अवेयर करने के लिए एनपीसीआई ने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसको आप कहेंगे कि पंकज त्रिपाठी को। नेक्स्ट, 7 नवंबर 2023 को पुर्तगाल देश के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने त्यागपत्र दे दिया। कोई बात नहीं।
7 नवंबर 2023 में भारतवंशी वेणुगोपाल को अमेरिका राज्य न्यू जर्सी के सीनेटर के रूप में चुना गया। इसको जो है आप याद रखेंगे, वेणुगोपाल नहीं, शायद ये वेणुगोपाल होगा। और इनको अमेरिकी राज्य में सीनेटर के रूप में जो है चुना गया। ये अपने आप में जो है गौरव की बात है। अगला पॉइंट, अक्टूबर 2023 में डॉक्टर साइमा वाजेद WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नामित किया गया। साइमा वाजेद जो कि वर्तमान समय में बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना की ये बेटी हैं, उनकी पुत्री हैं, और ये मानसिक रोग विशेषज्ञ भी हैं। इनको WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एशिया में, खास करके दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रीय महानिदेशक के रूप में जो है नियुक्त किया गया है, जो कि भारतीय एक महिला जिनका इन्होंने स्थान ग्रहण किया है। उससे पहले बता दें, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, इसीलिए जो है अब भी 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिसंबर 2023 में ITTF गवर्निंग बोर्ड के सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला का क्या नाम है? जी हाँ, ITTF का मतलब इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, और उसकी गवर्निंग बोर्ड के सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली महिला बीटा दानी है। बीटा दानी जो कि महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई वाली टीम के जो है ये सहमालकिन भी हैं, और भारत में एक दानी फाउंडेशन जो चलता है उसकी जो है ये फाउंडर भी है, और इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की गवर्निंग बोर्ड में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाली जो है ये पहली भारतीय महिला हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और वन लाइनर फॉर्मेट को देखिए। 28 अक्टूबर 2023 को बॉलीवुड अभिनेत्री रीचा चड्ढा को फ्रांस देश के सेवेलियर डांस लोड्रे डेस आर्ट्स एंड डेस लेट्रेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये कौन इतना छोटा सा पुरस्कार का नाम रखा है? बहरहाल भारतीय फिल्म अभिनेत्री को कला के क्षेत्र में उनको योगदान के लिए फ्रांस सरकार के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। 28 अक्टूबर 2023 को सलीमुल हक जलवायु वैज्ञानिक का निधन हो गया। जलवायु परिवर्तन वैज्ञानिक और इन्हीं के प्रयासों से बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जलवायु परिवर्तन विकास बोर्ड की स्थापना भी हुई। सलीमुल हक किस देश के रहने वाले हैं? बांग्लादेश के रहने वाले हैं, और रहने वाले थे क्योंकि अब दुनिया में नहीं रहे। बांग्लादेश जिसकी राजधानी ढाका है। 24 जनवरी 2023 को भारतीय मूल के 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों को अशोक गाडगिल एवं शुभ्रा सुरेश को अमेरिका के साइंटिस्ट मेडल से, वैज्ञानिक पदक से जो है सम्मानित किया गया। साइंटिस्ट मेडल से सम्मानित किया गया। और कौन कौन ये 2 व्यक्ति हैं? तो एक अशोक गाडगिल और दूसरे जो है शुभ्रा सुरेश। इन दोनों नामों को जो है याद रखेंगे। वैसे भी अमेरिका की जितनी भी ऐसी संस्था, चाहे नासा हो या वहाँ की दूसरी ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पर हर जगह भारतीय लोगों का ही बोलबाला है। अगला प्रश्न देखें। 21 दिसंबर 2023 को किस देश ने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट सोलो का निधन हुआ? किस देश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट सोलो का निधन हो गया? ये किस देश से संबंधित थे? तो ये USA के रहने वाले थे। दिए हुए प्रश्न का डी विकल्प सही होगा। भारत की अगर बात किया जाए तो भारत में सबसे पहले अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको मिला? तो अमर्त्य सेन को मिला था। किसको? अमर्त्य सेन को 1998 में दिया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो स्वीडन सेंट्रल बैंक के द्वारा शुरू किया गया था, अपने स्थापना दिवस के 300 साल पूरे होने पर, कब? 1966 में जो है शुरू किया गया था। और वर्तमान समय में वर्ष 2023 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? आप कमेंट करके बताइए। आगे देखें हम लोग।
8 से 10 अक्टूबर 2023 को तंजानिया देश की राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन भारत की राजकीय यात्रा पर रही। सबसे पहले बता दें कि ये सामिया सुलूहु हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, और ये जब भारत के दौरे पर रही थी तब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू के द्वारा जो है इनको डॉक्टरेट की उपाधि दिया गया, इसको भी आप याद रखेंगे। और ये भारत की राजकीय यात्रा पर रही, इसलिए भी ये देश चर्चा में रहेगा, इसलिए क्योंकि इसी देश में एक शहर है जिसका नाम जिंजीबार है, और जिंजीबार में अभी मैंने बताया था कि आईआईटी मद्रास के द्वारा अपना पहला देश से बाहर ब्रांच जो है ओपन किया गया है। तंजानिया की कैपिटल कहाँ है आप कमेंट करके मुझको बताएं। वैसे नेक्स्ट पॉइंट को देखें, 10 अक्टूबर 2023 को केरल राज्य साक्षरता मिशन की सबसे उम्रदराज विद्यार्थी कार्तियायनी अम्मा का निधन हो गया। इनका निधन हुआ, जी हाँ, ये यूनेस्को की ग्लोबल गुडविल ब्रांड एम्बेसडर भी थी और सबसे उम्रदराज विद्यार्थी होने का इनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है इन्होंने अपना नाम दर्ज कराया था। अगला पॉइंट देखें, वर्ष 2023 में केंद्र सरकार ने संजय कुमार जैन को इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन आईआरटीसी का नया अध्यक्ष बनाया गया है, नियुक्त किया गया है, इसको याद रखेंगे। आगे दिसंबर 2023 में कौन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष बने हैं? बीएसई, जिसकी स्थापना 1875 में हुआ था। बीएसई जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तब इसकी स्थापना बंबई में हुई, अब इसको मुंबई कहते हैं। और उस समय लॉर्ड लिटन भारत का वायसराय हुआ करता था। कौन? लॉर्ड लिटन भारत का जो है वायसराय था। 1875 में जब बीएसई की स्थापना की गई थी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई। और अभी इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं कौन? प्रमोद अग्रवाल। प्रमोद अग्रवाल ने किसको रिप्लेस किया है? तो आप कहेंगे कि एस मुंद्रा, जो कि कभी आरबीआई के आरबीआई के डिप्टी गवर्नर भी थे। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। आगे देखें अगले प्रश्न को। अक्टूबर 2023 को एयर मार्शल साधना एस नायर ने चिकित्सा अस्पताल सेवा सशस्त्र बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। पहली महिला महानिदेशक, ये इस पॉइंट को याद रखेंगे। कौन? एयर मार्शल साधना एस नायर चिकित्सा अस्पताल सेवा सशस्त्र बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त की गई हैं। अक्टूबर 2023 में भारतीय मूल की अमेरिकी राजनयिक महिला कमला शरीन लखधीर को इंडोनेशिया में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया गया। कौन है? तो कमला शरीन लखधीर। और किस देश की हैं? आप कहेंगे कि यूएसए की, भारतीय मूल की अमेरिकी महिला है। और किस देश में इनको राजदूत बनाया गया है, एम्बेसडर बनाया गया है? आप कहेंगे इंडोनेशिया में। इन तीनों पॉइंट को जो है याद रखना। चूंकि ये भारतीय मूल की हैं, अमेरिका के तरफ से इंडोनेशिया में जो है एम्बेसडर बनी है, इसलिए परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ये अगर भारतीय मूल की ना होती तो फिर कोई दिक्कत नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट, अक्टूबर 2023 में अमेरिका देश की प्रतिनिधि सभा ने स्पीकर रहे केविन मैकार्थी को उसके पद से हटा दिया। जी हां, अमेरिका के इतिहास में यह पहली बार ऐसा हुआ जब वहां के स्पीकर को स्पीकर पद से जो है बर्खास्त कर दिया गया। भारत में भी ऐसी जो है व्यवस्था है, लेकिन भारत में आज तक किसी भी लोकसभा स्पीकर को उसके पद से कभी भी बर्खास्त नहीं किया गया है। स्पीकर आप तो जानते ही हैं, जहां सब लोग बोलते हैं ये बेचारा चुपचाप बैठ करके प्लीज कीप क्वाइट करता है, उसी को स्पीकर बना दिया गया है। केविन मैकार्थी किस देश के? अमेरिका के, ये याद रखना। 16वें वित्त आयोग के गठन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 31 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका गठन किया। जी हां, आर्टिकल 280 के तहत 280 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग का गठन किया जाता है। पहला फाइनेंस कमीशन की स्थापना 1951 में की गई थी, जिसके जो है अध्यक्ष बनाए गए थे केसी नियोगी। लेकिन अभी जो 16वां
वित्त आयोग जो कि 1 अप्रैल 2024 से वर्किंग होगा, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं कौन? इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं अरविंद पनगड़िया। किसकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, उन्हीं की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया है। तो दिए हुए कह रहा है कि कथन में कौन सही है? नीति आयोग के पहले अध्यक्ष, वेरी सॉरी, ये अध्यक्ष नहीं थे, अरविंद पनगड़िया उपाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे। और ये ध्यान रखें कि नीति आयोग जिसकी स्थापना वर्ष 2015 में हुई थी, उससे पहले इसको योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था। और प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग, इन दोनों का दोनों समय इसका अध्यक्ष हमेशा जो है कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। योजना आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था, बस उसी का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया मोदी जी के द्वारा 2015 से। तो आज भी नीति आयोग का अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर ही होता है। और यह एक गैर संवैधानिक संस्था है, यानी संविधान में इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। इसका काम सिर्फ गवर्नमेंट को जो है सलाह देना है, यानी एडवाइजरी बोर्ड है, जिसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा किया जाता है। और इसमें जिन लोगों को नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, इसके जो सदस्य होते हैं, उनका कोई जो है एजुकेशन एलिजिबिलिटी नहीं होती है, कोई शैक्षिक योग्यता का कोई प्रावधान नहीं है। प्रधानमंत्री जी जिसको चाहते हैं उसको इसमें नियुक्त कर देते हैं। तो दिए हुए कथन में कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो पहला सही है, सिर्फ पहला सही है, क्योंकि दूसरा कथन में कह रहा है कि आयोग के पहले अध्यक्ष, अगर उस जगह पर उपाध्यक्ष लिखा होता तो फिर सी सही हो जाता। बहरहाल फर्स्ट विकल्प जो है 100% सही है। हमेशा फाइनेंस कमीशन जो है कितने वर्ष के लिए बनाया जाता है? 5 वर्ष के लिए बनाया जाता है। फाइनेंस कमीशन का नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति करता है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए करता है। और उसमें एक प्रेसिडेंट होता है, यानी अध्यक्ष होता है, और कितने सदस्य होते हैं? 4 जो है अन्य सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न देखें, वन लाइनर। अक्टूबर 2023 में कर्ण राठौर ने सेवा निर्यात संवर्धन परिषद यानी सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। वेरी गुड। 16 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय सरकार ने अरिंदम बागची, वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट, अरिंदम बागची को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया। इस पॉइंट को जो है याद रखना। जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में स्थित ये शहर है, जहां पर बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, और वहां भारत के प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं। कौन? अरिंदम बागची। किसके द्वारा नियुक्त किए गए? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अक्टूबर 2023 में डेनियल नोबोआ इक्वेडोर के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। बिल्कुल इक्वेटर पर स्थित यह देश है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का देश है इक्वेडोर, जिसकी राजधानी जो है क्यूटो है, और उसके प्रेसिडेंट बनाए गए हैं डेनियल नोबोआ। नेक्स्ट पॉइंट, 16 अक्टूबर 2023 को फिनलैंड देश के पूर्व राष्ट्रपति एवं नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मार्टी अहतिसारी का निधन हो गया। मार्टी अहतिसारी का निधन हुआ, बिल्कुल सही है, इसे याद रखेंगे। ये भारत से अपने संबंधों के लिए काफी जो है चर्चा में रहे। नेक्स्ट पॉइंट, 27 दिसंबर 2023 को प्रसिद्ध अभिनेता ली सुन क्यून का निधन हो गया। ली सुन क्यून का निधन हो गया। वो किस देश से संबंधित थे? दक्षिण कोरिया से संबंधित थे। एक फिल्म आई थी जिसका नाम था पैरासाइट, और पैरासाइट पहली एशियन मूवी है जिसको कि ऑस्कर अवार्ड मिला था। 92वां ऑस्कर अवार्ड जो है मिला था। और पैरासाइट मूवी के जो है जो एक्टर थे जिनका नाम ली शुन ल्यून था, किस देश के थे? दक्षिण कोरिया के थे। इस बात को जो है याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अक्टूबर 2023 में प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष पुनः चुने गए।
AIDB की स्थापना वर्ष 1977 में हुई थी। आप बस इसको याद कर लेंगे। प्रसार भारती के CEO कौन? गौरव द्विवेदी। और किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के ये जो है पुनः अध्यक्ष बनाए गए हैं? एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। इतना बस याद रखेंगे, इसके पुनः ये अध्यक्ष बनाए गए हैं। प्रसार भारती के CEO हैं। अक्टूबर 2023 में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के नए अध्यक्ष जी नवनीत मुनोत चुने गए हैं। 16 सितंबर 2023 को लेखिका गीता मेहता का निधन हो गया। गीता मेहता वर्तमान समय में वहां के उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है नवीन पटनायक दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने वाले व्यक्ति हो गए हैं। लगातार 24 साल से ये मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के, और पवन चामलिंग के रिकॉर्ड को तोड़ने के बिल्कुल करीब हैं। उन्हीं की बहन थी जिनका नाम गीता मेहता था। 1971 की लड़ाई जब हुई थी भारत पाकिस्तान की, तो उसमें इन्होंने एक पत्रकार की भूमिका भी निभाई थी और एक अच्छी लेखिका भी थी, लेकिन अब इस दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं। सितंबर 2023 में प्रसिद्ध भारतीय फैशन डिजाइनर राहुल मिश्रा को, अरे यार राहुल मिश्रा आ तो चुके हैं। अगला प्रश्न देखें। दिसंबर 2023 में किस राज्य की आदिवासी महिला किसान रायमती घुरिया ने बाजरा की 30 किस्मों को संरक्षित किया है? ध्यान रखेंगे, रायमती को क्वीन ऑफ मिलेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वीन ऑफ मिलेट्स कहा जाता है। और आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप कमेंट करके फटाफट मुझको बताइए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किस वर्ष को बाजरा वर्ष के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है, मनाया जा रहा है? बहरहाल ये किस राज्य से संबंधित हैं, किस राज्य की रहने वाली हैं? तो आप कहेंगे जी हाँ, उस राज्य की रहने वाली हैं जिस राज्य की राजधानी भुवनेश्वर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा विकल्प सही होगा। झारखंड जिसकी राजधानी रांची, मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी भोपाल, आंध्र प्रदेश जिसकी राजधानी अमरावती है। आगे देखें, सितंबर 2023 को बांसुरी वादक सिक्कल नटेशन नीला का निधन हो गया। भारतीय महिला लक्ष्मी झा पर्वतारोही तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारात को फतह करके तिरंगा फहराया, बताया जा चुका है। सितंबर 2023 को परमिला मलिक ओडिशा राज्य की विधानसभा की पहली महिला चुनी गई। बिल्कुल, ओडिशा की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष, उड़ीसा की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष चुनी गई हैं। कौन? प्रमिला मलिक। और बीजू जनता दल की ये जो है विधायक हैं। वैसे तो भारत में सबसे पहले हरियाणा में पहली बार किसी फीमेल को स्पीकर पद पे यानी विधानसभा के अध्यक्ष पर जो है अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था, उनका नाम था शन्नू रानी। अगला पॉइंट, 30 सितंबर 2023 को लेफ्टिनेंट जनरल रघु निवास ने सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। बिल्कुल, इसी को BRO के नाम से, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जो है जाना जाता है। उसके 28वें महानिदेशक बनाए गए हैं। कौन? लेफ्टिनेंट जनरल रघु निवासन। अगला पॉइंट देखें, किस भारतीय राजनयिक को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया है? उमा शेखर को चुना गया है। किसको चुना गया है? उमा शेखर को चुना गया है। अगले पॉइंट को देखें, 29 सितंबर 2023 को KN शांत कुमार देश की प्रमुख समाचार एजेंसी प्रेस ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष चुने गए। जी हां, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। क्यों? कौन? KN शांत कुमार। 30 सितंबर 2023 को मोहम्मद मुइज्जू मालदीव देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। और जब से ये राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, भारत के साथ इनके बर्ताव जो है बड़े विचित्र हैं। चाइना के साथ इनके लगाव कुछ ज्यादा हैं। इवन दैट कि जब भारतीय प्रधानमंत्री लक्षद्वीप के दौरे पर जब गए थे, तो यहाँ की सरकार ने कुछ अजीबोगरीब जो है अपने बयान भी दिए थे, इसलिए जो है ये चर्चा में है। 15 सितंबर 2023 को विवेक भसीन ने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ये कहां पर है? बॉम्बे में स्थित है। ये
इस बात को ध्यान रखेंगे। होमी जहांगीर भाभा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। विवेक भसीन इसके जो है बनाए गए हैं। भ से भाभा, भ से भसीन, भ से भाभा, भ से भसीन, ऐसे याद कर सकते हैं इसको। दिसंबर 2023 में अल नयादी अंतरिक्ष केंद्र में सबसे अधिक दिन बिताने वाले अरब अंतरिक्ष यात्री बने। कौन? तो उनका नाम है अल नयादी। ये अरब के जो है पहले ऐसे अंतरिक्ष यात्री थे जिन्होंने मोर देन 100 डेज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर न सिर्फ बिताया बल्कि इन्होंने जो है अंतरिक्ष में वॉकिंग भी किया था। और इस उपलब्धि को प्राप्त करने वाले ये पहले अरब अंतरिक्ष यात्री हैं। अगला प्रश्न, दिसंबर 2023 में किस देश के सुल्तान ने हैथम बिन तारिक भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए रहे थे? जी हां, ओमान के सुल्तान भारत की यात्रा पर थे। और मैं पिछले क्लास में पढ़ाया तो बताया भी था कि कुछ ऐसे हालात जो है बने हैं गल्फ कंट्रीज के साथ, जिसके वजह से जो है भारत की सरकार भी इन देशों के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करने का प्रयास कर रही है। क्योंकि जो इजराइल में और इस समय हमास में युद्ध चल रहा है उसमें पूरी दुनिया इस बात को जो है जानती है कि भारत जो है इजराइल का साथ दे रहा है, जबकि पूरी जो है मुस्लिम कंट्री सब की सब जो है हमास के साथ जो है लगे हुए हैं, फिलिस्तीन के साथ जुड़े हुए हैं। तो दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प सही था। ये वन लाइनर को देखते हैं। 1 अक्टूबर 2023 में भारतीय मूल के निहार मालवीय अमेरिका देश के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन समूह कौन सा? तो पेंगुइन रैंडम, इसको याद रखेंगे। पेंगुइन रैंडम हाउस के मुख्य कार्यकारी निदेशक जो है बनाए गए हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाए गए हैं। कौन? निहार मालवीय, इस बात को याद रखेंगे। अमेरिका का जो है ये अति प्राचीन और जो है बहुत फेमस ये पब्लिकेशन है पेंगुइन रैंडम हाउस, और उसके इस समय CEO बनाए गए हैं निहार मालवीय। 1 अक्टूबर 2023 को SN सुब्रमण्यन ने लार्सन एंड टुब्रो के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधक के निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। लार्सन एंड टुब्रो, जिसको LNDT के नाम से जाना जाता है, और इसके अध्यक्ष SN सुब्रमण्यम को बनाया गया। अगस्त 2023 में न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को राष्ट्रीय हरित अधिकरण को, NGT को, जिसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहा जाता है, जिसकी स्थापना वर्ष 2010 में किया गया था और इसका मुख्यालय दिल्ली में है, इसके नए इस समय अध्यक्ष बनाए गए कौन? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस, जिनका नाम है क्या? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ एवं सांख्यिकीविद CR राव का निधन हुआ। उन्हें 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। बिल्कुल सही है। तो ये था आज का हमारा सेशन। हमारी संस्था के द्वारा ये शुरू की गई जो है जारी की गई कुछ किताबें हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं को देख करके ये लॉन्च की गई हैं। इन पुस्तकों को प्राप्त करने के लिए ऊपर दिए गए नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। आज इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेसन के साथ।